सेवा सुरक्षा और सहयोग को नारा देने वाली पुलिस अपनी छवि ने बढ़िया बनाने खातर न्यू तमाम QR कोड तकनीक पर काम शुरू कर दिया है। थाने में आने वाले शिकायतकर्ता ने कोई परेशानी ना हो, इस खातर गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने सब थाने में QR कोड लगाना का हुक्म दे दिया है। इस QR कोड ने स्कैन करके थाने में आने वाला आदमी पुलिस कमिश्नर तक अपना फीडबैक पहुँचा सके। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा का कहना है कि पुलिस जनता की सहायता का निवारण कर सके, उन्हें बढ़िया बनाने खातर और भी बढ़िया सेवा देने तय इस खातर यह पहल करी गई है। डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके फीडबैक लेने की इस खास पहल गुरुग्राम के थाना सदर तय शुरू करी गई है। अब गुरुग्राम के सब थाने में QR कोड लग जाएगा। जिब्बे आने वाला आदमी शिकायतकर्ता और पीड़ित QR कोड स्कैन करके पुलिस की कार्रवाई और मदद के बारे में अपना फीडबैक देगा। जिब्बे कोई भी आदमी QR कोड स्कैन करेगा तो एक ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा। जिब्बे वो स्टार रेटिंग, अपना नाम, मोबाइल नंबर, शिकायतकर्ता की दिनांक, सहायता का प्रकार, संबंधित पुलिस अधिकारी का नाम, अपने विचार, थाने की सफाई, स्टाफ उपलब्ध था कि ना, स्टाफ ने मदद करी कि ना, और समस्या का समाधान होया कि ना, इन सब बातों का जवाब देगा। शिकायतकर्ता जिब्बे फीडबैक देवेंगे तो पुलिस कमिश्नर सारा आंकलन करके थाने की कार्यशैली और व्यवहार में सुधार करावेंगे। इस पहल को असल मकसद है कि शिकायतों का बढ़िया निवारण हो, पुलिस सिस्टम में जो भी खामियां है उन्हें दूर करके एक दमदार पुलिस कार्यशैली तैयार करी जावे। इस QR कोड लगाने तय पुलिस और जनता के बीच दूरी कम होगी। आज हमने एक सर्विस को लॉन्च किया है जिसमें हमने गुड़गांव के सभी पुलिस स्टेशंस में एक फीडबैक देने के लिए QR कोड की सर्विस लगाई है। आप किसी भी गुड़गांव के पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो आपको एक QR कोड गेट पे दिखेगा। जिस भी सर्विस के लिए आप गुड़गांव के किसी पुलिस स्टेशन में आए हैं उसमें आपको जैसी सर्विस मिली है या जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में आप QR कोड स्कैन करके और फीडबैक दे सकते हैं। और वो फीडबैक को प्रॉपर मॉनिटर किया जाएगा ऑफिसर्स के द्वारा। DCP ऑफिस और CP ऑफिस दोनों में हमारा ऑलरेडी फीडबैक सेल है और इसका डैशबोर्ड बन रखा है। उसमें सारे पुलिस स्टेशंस की भी रेटिंग के हिसाब से रिपोर्ट आएगी और हर फीडबैक जो दिया हुआ है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी। पहले हमारे हर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट बॉक्सेस लगे होते थे जिसमें कि किसी को भी कोई फीडबैक देना हो या कुछ कहना हो तो वो कंप्लेंट बॉक्स में लिख के डालते थे। लेकिन अब वो आउटडेटेड सिस्टम हो गया और हमने देखा था कि उसमें कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो करे। और गुरुग्राम वैसे भी एक हाईटेक सिटी है तो हमें भी टाइम के साथ बदलना चाहिए, तो इसलिए हमने ये QR कोड का सिस्टम यहाँ पे लागू किया है। और मुझे लगता है धीरे धीरे हम इसको, जैसे कि अभी तो शुरुआत में इसको जनता जैसे यूज़ करेगी उस हिसाब से हम अपना एफिशिएंसी को और इम्प्रूव करेंगे और धीरे धीरे IOs की परफॉर्मेंस भी और बाकी परफॉर्मेंस भी हम इसके हिसाब से देखेंगे कि QR कोड के हिसाब से ये है। अभी तो हमने ये डिसाइड किया है कि हमारी जो मंथली मीटिंग होती है उसमें हर SHO की रिव्यू में इसकी रेटिंग और फीडबैक सिस्टम को देखेंगे कि QR कोड के बेसिस पे क्या फीडबैक आया है। अभी प्रसिद्ध जगह पे, क्योंकि एक्चुअली कोई सर्विस लेने के लिए आ रहा है, जैसे मान लो पासपोर्ट के लिए आ रहा है, वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है, लाइसेंस के लिए आ रहा है, तो अभी फ़िलहाल तो हमने ये शुरुआत की है पुलिस स्टेशन के लिए। फिर जैसे जैसे मान लो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और जनता से हमें फीडबैक इसका अच्छा मिलता है और थोड़ी डिमांड रहती है तो इसको बाकी भी जगह हम एक्सटेंड करेंगे। अगर कोई भी गलत फीडबैक आती है हमारे पास इस पर तो उसकी एक ACP रैंक DCP उसमें एक ACP को नियुक्त करेगा जो कि उसकी पूरी इंक्वायरी करेगा भी ऐसा क्यों हुआ और वाई जो भी कंप्लेनेंट आया था वो सेटिस्फाई होकर क्यों नहीं पुलिस स्टेशन से गया है, तो उसका पूरा कारण जान के और उसके करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे। कोई डिसिप्लिनरी एक्शन बनता होगा तो वो भी लिया जाएगा। जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो जनता की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि उनको पता हो कि उनको बिना टाइम वेस्ट किए दे कैन गिव देयर फीडबैक रिगार्डिंग देयर इंटरेक्शन विद पुलिस स्टेशन। तो हर पुलिस स्टेशन के बाद QR कोड लगा हुआ है, उसका भरपूर प्रयोग करें। और आप अगर इसको 1 मिनट का समय निकाल के अगर यूज़ करेंगे तो हमारे को अपनी सर्विसेज देने में सहायता मिलेगी और हम और बेटर सर्विस जनता को दे पाएंगे।